ओम शांति। 14/6/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने 2 प्रकार का संन्यास बताया, हद का और बेहद का। दूसरा, बाबा ने बच्चों की जवाबदारी स्मृति में दिलाई कि क्या जवाबदारी है बच्चों की। तो सुनते हैं डायरेक्ट प्राण बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, तुम्हारा सतो प्रधान संन्यास, तुम देही सहित इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। क्वेश्चन, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? आंसर है, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत के बोल हैं, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, कि हम बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है, जिसको परम पिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उनका कोई अंत नहीं पा सकते और फिर कहते हैं सर्वव्यापी हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठीक कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित हैं। तब तो पतित से पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो ही नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीता राम। यह मनुष्य के लिए कहते हैं, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। यह है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ही झूठ खंड। सच खंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। त्रेता में 2 कलाई कम हुई, इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है सो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुख धाम कहा जाता है। फिर इस दुख धाम को सुख धाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी हैं। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का अंत जब होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, यह उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता।
यह है ऑर्फन की दुनिया, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रो रो नर्क कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है, ये किसी को भी पता नहीं पड़ता कि हम नर्कवासी हैं। तो जरूर नर्क से ट्रांसफ़र होंगे ना, परंतु ऐसे नहीं, नर्कवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में लेंगे नहीं ना, नहीं, वह पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमार्टल है, शरीर मार्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। तो बाप समझाते हैं, जो भी आत्मा पार्ट बजाने आती है, आकर ऑर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सत्युग में जो देवी देवता होंगे, उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। तो बाप कहते हैं, आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। तो बाप कहते हैं, मेरा नाम ही है शिव। भल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं। हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, जन्म मरण में आता है उसको कैसे कहेंगे? शिव बाबा निराकार है, अजन्मा अभोक्ता। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह तो सतयुग का प्रिंस है। उसमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी राजयोग सिखला ना सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान हैं। बाप कहते हैं, ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी हैं। भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। इतने वर्षों से कह रहे हैं 40,000 वर्ष चलना है। बाबा समझाते हैं, ये तो घोर अंधियारा है। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य शिव बाबा आते हैं, अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो कौन? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की रचना रचते हैं, पर ब्रह्मा कोई स्वर्ग नहीं रचता। निराकार हेवनली गॉड फादर की ही महिमा है। वो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं, हे बच्चे, किससे बात कर रहे हैं बाबा? आत्माओं से बात करते हैं। बच्चा कोई बाबा शरीर को नहीं देखते, आत्माओं को कहते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, आत्मा ही करती है और आत्मा ही संस्कार ले जाती है।
जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? सबसे बड़ा दुख हमें कौन देते हैं? तुम्हें जो परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम उन सबको छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। ये सजनिया, तुम बिल्कुल काली लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल ना लायक बना दिया है। यह है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी हो तुम ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग को स्थापन करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। राजधानी को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा हुआ है। माता गुरु बिगर किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। जिसके लिए गाते हैं तमेव मातश्च पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष देते हैं। तो बाप पर कैसे दोष रखते हो? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर से शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति से समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे ना। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण यज्ञ नहीं, वही गीता का राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। यह है रुद्र शिव भगवानो वाच्य। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती ही नहीं। यहाँ पर अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं, ये भारत देवी देवताओं का राजस्थान था। हीरे जवाहरात के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? यह तो भारत कंगाल है। फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। इसलिए बाप कहते हैं सर्वधर्मानि आदि आदि
देही सहित देह के जो भी संबंध हैं, सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते हैं, इस देह का भान भी छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं, अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं, तो बाप कहते, मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते हैं, मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 84 और मिनिमम 1-2 जन्म होते हैं। मेरा नाम ही शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन नहीं बन सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते, गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना, यह है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी की मधुर महावाक्य हैं। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? हम जब ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। तो मामा कह रहे हैं ओम शांति कहने से पहले ओम के अर्थ को समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज़ से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में मैं उपस्थित रहूँगी। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में ये निश्चय रख करके चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं, मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते। परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें
अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है, पवित्र बन करके भारत को पवित्र बनाना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, इस देही भान को भूलने का अभ्यास करना है, देही अभिमानी रहना है। वरदान, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संपर्क में आने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। ये आदत डालो। हाँ, अगर ये हमारी आदत पड़ गई किनारा करने की, तो ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। स्थान चेंज नहीं करो, लेकिन अपनी स्थिति चेंज करो। कहाँ भी जाएंगे, किसी भी स्थान पर जाएंगे तो कोई ना कोई हिसाब किताब वाला व्यक्ति मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी स्थिति को चेंज करो, ना कि स्थान को चेंज करो। किनारा नहीं करो, लेकिन सहारा बनो। आज का अव्यक्त इशारा, स्वामानधारी पुण्य आत्मा रहम दिल दाता होने के कारण गिरे हुए को ऊंच उठाएंगे। क्यों गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। स्वामानधारियों के संकल्प व बोल इस प्रकार के नहीं हो सकते। उनमें रोब का अंश भी नहीं होगा। स्वामानधारी को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। स्वामानधारी को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। ओम शांति।